अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सिंध में गैस का एक बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है और ये सिंध के अंदर सजावल ब्लॉक में दरियाफ्त हुआ है। इस ब्लॉक के अंदर 20 अरब क्यूबिक फीट मजमूई तौर पर गैस के ज़खायर का तखमीना है। इसे आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस साल में अब तक कितनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस साल 40% इजाफी टैक्स कलेक्ट किया है और वो 42 अरब रुपए हो चुका है। याद रहे, इससे पहले हम चंद वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि सिंध के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी इस साल अपने एक साल पहले की निस्बत 27% इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया था। कैसी बात है, पाकिस्तान का वफाकी FBR टैक्स वाला इदारा वो अपना टैक्स टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा। पेट्रोल पे भी टैक्स ले रहा है, डीजल पे भी ले रहा है, हर चीज़ पे ले रहा है, लेकिन सूबाई टैक्स के महकमे टैक्स कलेक्शन में बेहतर हैं। ये क्यों हो रहा है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सुबह सिंध के खूबसूरत ज़िले सजावल में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। ब्लॉक है सजावल, जहां पर सोहू 1 नाम का कुआं खोदा गया और उस कुएं से 30 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना गैस हासिल होना शुरू हुई है। अब ये जो सजावल ब्लॉक है तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है और उसकी लोअर गुरु जो फॉर्मेशन है सैंड की, वहां से गैस डिस्कवरी हुई है और ये इस ब्लॉक में होने वाली पहली गैस डिस्कवरी है जो लोअर गुरु फॉर्मेशन में हुई है। यहाँ जो हमारे नाज़रीन नए हैं उनको बताते चले कि ज़मीन के अंदर रॉक्स और सैंड की मुख्तलिफ फॉर्मेशन होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक कुआं खोदते हैं और उसमें मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर आपको मुख्तलिफ गैस के ज़ख़ीरे मिलते हैं। आज से 2 महीने पहले जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर हमें गैस का कुआं खोदने पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर गैस मिली थी और वहाँ से तकरीबन 24 बिलियन क्यूबिक फीट गैस और 122 बैरल तेल हासिल हुआ था। ये रोज़ाना की मिकदार हुआ करती है, गैस की भी तेल की भी। अब ये जो इस दफ़ा हम लोगों को गैस मिली अभी फ़िलहाल एक फॉर्मेशन से मिली है। मज़ीद फॉर्मेशंस के अंदर गैस ढूंढने का प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है और ये जो सजावल ब्लॉक है इसके अंदर 20 अरब क्यूबिक फीट गैस का तखमीना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कवरी के बाद इस गैस फील्ड के अंदर मज़ीद कुएँ खोदे जाएंगे और मज़ीद गैस निकाली जाएगी। ऑब्वियसली ये गैस एक दिन में, एक महीने में, एक साल में तो निकलेगी, लेकिन अगले 10-15 सालों तक इस ब्लॉक से गैस हासिल होती रहा करेगी। फिर जिस कंपनी ने गैस यहां से डिस्कवर की है, माड़ी पेट्रोलियम पहले हुआ करती थी, अब उसका माड़ी एनर्जीज है, उसने अपने पिछले क्वार्टर के अंदर 11 अरब 17 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और इस डिस्कवरी के बाद उसके शेयर्स भी बढ़े हैं। अब माड़ी एनर्जीज जो हैं ये पहले सिर्फ ऑयल गैस की डिस्कवरी में हुआ करती थी, अब ये दीगर मिनरल्स जो हैं उनकी डिस्कवरी में भी आ चुकी है। तो पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी ऑयल गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनी हैं जो कि मुनाफे बख्श हैं, जैसे OGDCL, माड़ी एनर्जीज, PPL, तो ये अब दीगर मिनरल जैसे गोल्ड है, कॉपर है, इनकी डिस्कवरी के अंदर, इनकी प्रोसेसिंग में भी इन्वेस्ट कर रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान में मिनरल्स का जो पोटेंशियल बताया जाता है वो 8000 बिलियन डॉलर्स का है। 8 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ के हमारे पास मिनरल्स हैं। तो अगर ये मुनाफे बख्श कंपनियां इस फील्ड के अंदर आएंगी, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपना मुनाफा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी, मुल्क को आगे लेके जाएंगी। पाकिस्तान से अपनी कंपनियां मिनरल्स निकालेंगी तो हमें फॉरेन कंपनीज के ऊपर कम रिलाय करना पड़ेगा और हमें इन्वेस्टमेंट के लिए दर दर की ठोकरें भी नहीं खानी पड़ेंगी। याद रहे, इस साल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अब तक 6 गैस की डिस्कवरीज हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं हम इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा गैस डिस्कवर करेंगे। पिछले साल हमने 250 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा की गैस डिस्कवरीज की थी 20 वेल्स के अंदर। इस साल 300-350 मिलियन डॉलर्स का बेंचमार्क होना चाहिए, तभी जाके मुल्क के अंदर जो गैस की शॉर्टेज है उसे बड़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 42 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है और ये एक साल पहले के 10 माह की निस्बत 40% ज़्यादा है। उस वक्त 30 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया गया था, इस दफ़ा 12 अरब रुपए एडिशनल टैक्स कलेक्ट किया गया है। अब इस साल के अंदर जो टारगेट है वो था 47 अरब रुपए,
2 माह रहते हैं, मई और जून के। जो हालात हैं, लगता है कि इस साल भी खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी अपना टारगेट एक्सीड करेगी और 47 की बजाय 50-51 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करेगी। इस दफा जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसमें सेल्स टैक्स 32.4 अरब रुपए जमा किया गया सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानब से। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सेस होता है वो 9.5 अरब रुपए कलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ सिंध का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसमें भी अपने रेवेन्यू में 27% इजाफा किया है इन्हीं 10 माह के अंदर। हम आपको बता चुके हैं चंद वीडियोस पहले कि वो 235 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं। इस साल उनका 350 अरब रुपए का टारगेट है। मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी अगर ये 300 अरब तक भी पहुंच जाते हैं तो सूबा सिंध की जानब से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। याद रहे, पिछले साल इन लोगों ने 10 माह के अंदर 185 अरब कलेक्ट किया था। इस साल उन्होंने 50 अरब रुपए ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है। हर महीने 5 अरब रुपए ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं पिछले साल के औसत से। तो हम सिंध के बारे में दुआ गए। पंजाब की फिगर्स अभी आने बाकी हैं, जैसे हम तक आएंगे इंशाल्लाह हम आपको पंजाब बताएंगे। पंजाब का जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, वो भी अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ा चुकी है। तो एक बात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सोचने की है, क्या वजह है कि वो धड़ाधड़ टैक्स लगाने के बावजूद अपना टैक्स टारगेट मुसलसल मिस करता जा रहा है। यानी कि मैं और आप अब पेट्रोल डीजल पर कुल मिला के कोई 90 रुपए लीटर टैक्स देते हैं, फिर भी FBR की टैक्स कलेक्शन कम है। इसके मुकाबले में तमाम सूबाई टैक्स के इदारे अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए। वफाक सूबे मिलकर अगर एफर्ट करेंगे तो अमीर लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अब ये सूबे अपनी हदूद में टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये अमीर लोगों से और उन लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जो मुख्तलिफ खिदमात सर्विसेज दे के पैसे कमाते हैं। मसलन डॉक्टर्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, एस्थेटिक्स वाले हैं, ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं, शादी हॉल वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं। तो ये लोग मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देते हैं, अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। शादी हॉल वाले 3-4-5 लाख रुपए का बिल तो मामूली से मामूली फंक्शन में बना देते हैं और उसमें अच्छा खासा मुनाफा भी है। जिस तरह का सालन मुझे और आपको मिलता है, अक्सर उसमें पुराना सालन भी चला दिया जाता है और सारे मामलात हैं उन पर अभी प्रॉपर हाथ नहीं डला। तो ये हालात हैं। अगर मुल्क के अंदर सूबे और वफाक मिलकर एफर्ट करें तो इस पाकिस्तान के अंदर 12,000 अरब रुपए की बजाय 24,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट हो सकता है। और ये इतना टैक्स है जिससे अगर हम नीयत से कलेक्ट करें और नीयत से खर्च करें अपने अखराजात को कंट्रोल करते हुए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम महंगे कर्जे भी उतार सकेंगे। मुल्क के लिए डेवलपमेंट करनी होगी तो हमें किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं होगी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने वसाइल से लगा सकेंगे। अभी हमारे वफाक और तमाम सूबे मिल के मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गलियों नालियों पे, सड़कों पे मुश्किल 1500 अरब रुपया सालाना खर्च करते हैं। उस 1500 अरब में अगर सिर्फ 1500 अरब रुपया और ऐड हो जाए, 3000 अरब रुपया ऐड हो जाए और वो ईमानदारी से लगना भी शुरू हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि इस मुल्क की हर गली, हर नाली, हर रोड बेहतरीन होगी और हम जो रोज़ छोटे मोटे मसाइल देखते हैं वो हमें नहीं देखने पड़ेंगे। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।